दुनिया में अब तक 55,20,738 लोग कोविड-19 से संक्रमित हैं। वहीं 23,13,271 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने देश से इमरजेंसी हटा दी है। जापान में अब तक 16,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,44,113 हो गई है। दिल्ली सरकार ने सभी तरह से साधनों से राजधानी आने जाने वाले यात्रियों के लिए गाइडलाइन जारी की। वहीं हिमाचल सरकार ने सोमवार को 2 जिलों हमीरपुर और सोलन में लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ाने का फैसला लिया। देश में 62 दिन बाद घरेलू उड़ानें सोमवार से शुरू हो गई। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि सोमवार को 532 फ्लाइट से 39,231 यात्रियों ने उड़ान भरी। वहीं आंध्र प्रदेश में मंगलवार से और बंगाल में 28 मई से उड़ानें शुरू होंगी। विदेशों से भारतीयों को लाने में लगी एयर इंडिया की उड़ानों के बीच की सीट खाली रखने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अर्जेंट सुनवाई की। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े की बेंच ने इस मामले में सरकार को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने एयर इंडिया को 6 जून तक मिडल सीट भरने की परमिशन दे दी है, लेकिन उसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश मानना होगा। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी ने एक बार फिर दोहराया है कि इस संकट में सरकार को सीधे गरीबों के बैंक खातों में पैसे डालने की जरूरत है। अभिजीत बनर्जी ने कहा कि सरकार को कोरोना संकट के बीच हर भारतीय को कम से कम 1,000 रुपए तुरंत ट्रांसफर करना चाहिए। सांसद मनोज तिवारी रविवार को सोनीपत के गन्नौर में क्रिकेट खेलते नजर आए। वह बिना मास्क पहने क्रिकेट खेलते दिखाई दिए। इसके बाद उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन भी नहीं किया, जिस पर खूब बवाल मचा। इस पर सफाई देते हुए तिवारी ने कहा कि क्रिकेट तो सोशल डिस्टेंसिंग का गेम है। एलएसी के पास कई सेक्टर्स में चीन ने करीब 5,000 जवान तैनात कर दिए हैं। पड़ोसी के इस कदम के बाद भारतीय सेना ने भी इन इलाकों में अपने जवान बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। इसी महीने दोनों सेनाओं के बीच 3 बार अलग अलग जगहों पर टकराव हो चुका है। घाटी में भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे मनियारी गांव के निवासियों ने सोमवार को एक कबूतर को पकड़ा। इसके पैर में एक छल्ला है जिसमें कुछ अल्फाबेट और नंबर लिखे हैं। पुलिस को आशंका है कि यह कबूतर पाकिस्तान में ट्रेन किया गया है और जासूसी के इरादे से भारत की ओर छोड़ा गया है। पश्चिम बंगाल में साइक्लोन से हुई तबाही के बाद राज्य में लोगों को बिजली की किल्लत तो है ही, साथ में पानी के लिए खासा संघर्ष करना पड़ रहा है। इसके चलते गुस्साए लोगों ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया। भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों को कम से कम 2 दिन तक इसका सामना और करना पड़ेगा। मौसम विभाग के मुताबिक गर्मी अपने चरम पर पहुंच चुकी है। 27 मई तक ऐसा ही मौसम रहेगा, यानी तीखी तपिश जारी रहेगी। 29 मई से राहत के आसार हैं।